आपकी पढ़ाई की क्षमता को कई गुना बढ़ाए। जानिए कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिससे आप अपनी पढ़ाई करने की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं। आप अपनी पढ़ाई के तरीकों में छोटे छोटे बदलाव करके अद्भुत लाभ पा सकते हैं। साथ ही साथ कम समय में ज़्यादा बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। जैसे जैसे एग्ज़ाम का समय पास आता जाता है वैसे वैसे पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा समय देने की ज़रूरत बढ़ने लगती है, क्योंकि आखिरी के महीनों में पूरा सिलेबस दोहराना पड़ता है, जिसकी वजह से आम दिनों की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है। इंजीनियरिंग एंट्रेंस, एसएससी, बैंकिंग, आईआईटी या फिर आईएएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हो तो उसे दिन भर में 12 से 14 घंटे तक पढ़ाई करना पड़ सकता है। किसी भी परीक्षा के लिए लंबे समय तक अध्ययन करना कठिन और तनावपूर्ण हो सकता है। कई बार तो छात्र बहुत कोशिश के बाद भी 8 से 10 घंटे तक बैठते तो है, पर पढ़ाई में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इस वीडियो में हम पढ़ाई करने के कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जानेंगे जिससे आप अपनी पढ़ाई करने की क्षमता को 4 गुना कर सकेंगे। आप अपनी पढ़ाई कुछ मामूली सा चयन करके अभूतपूर्व लाभ पा सकते हैं, साथ ही साथ कम समय में ज़्यादा बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पढ़ाई के कुछ स्पेशल टिप्स के बारे में, पहली बार वो भी हमारे चैनल पर। तो मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे हैं आर्य हिस्टोरिया। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी मोटिवेशनल वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। अपनी कार्य क्षमता को समझकर पढ़ाई का सही टाइम नक्की करें। हर इंसान की अलग अलग बॉडी क्लॉक होती है। अगर इसे पढ़ाई में रिलेट करें तो आसान शब्दों में इसे इस तरह समझ सकते हैं कि 24 घंटों के समय में एक समय ऐसा होता है जब आपकी कार्य क्षमता चरम सीमा पर होती है। इस समय जब कोई भी काम करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से ज़्यादा समझ आता है और याद रहता है, जबकि बहुत से लोगों को रात में पढ़ने से ज़्यादा समझ आता है और अच्छी तरह याद रहता है। तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले ये अपनी बॉडी क्लॉक की एनालिसिस कर ले। अगले दिन की योजना रात को ही बनाए। स्टूडेंट सुबह उठकर स्कूल, कॉलेज और कोचिंग जाते हैं। कुछ जॉब पर जाने वाले लोग भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। उन्हें भी सुबह सुबह जॉब पर जाना पड़ता है। ऐसे में अगर आप हर दिन कुछ भी बिना प्लानिंग के पढ़ाई करोगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए उचित प्लान सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम होता है। अगर आपको कोई एग्ज़ाम एक साल में क्लियर करना है तो आपके पास पूरे साल का प्लान जरूर से जरूर होना चाहिए। हालांकि पूरे साल का और हर महीने का प्लान सिर्फ एक ब्लूप्रिंट होता है। सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि अगले दिन आप क्या करने वाले हैं इसका पूरा प्लान आपको रात में ही बना लेना चाहिए। अगले दिन आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप अपने द्वारा रात में सेट किए गए प्लान पर टारगेट को समय से पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप सुबह जल्दी 4 बजे से 5 बजे तक उठकर पढ़ाई शुरू कर देते हैं तो आप 12 बजे तक आप सारे कामकाज के साथ साथ पढ़ाई करने का पर्याप्त समय आराम से निकाल पाएंगे। एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें? कुछ लोग सुबह सुबह उठकर और देर रात तक पढ़ाई करने के बाद भी समय से सिलेबस खत्म नहीं हो पा रहा है या उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिल रहा, तो उन लोगों को अध्ययन करने की तकनीक पर ध्यान देना चाहिए। आजकल व्यवस्था इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और सिर्फ नोट से आपको पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल सकता। ऐसे में किसी विषय को समझने के लिए सोशल मीडिया का या यूट्यूब का सहारा ले। आप चाहे तो मोबाइल में मैथ्स, विज्ञान के डायग्राम की कॉपी करके सेव कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आपके सफ़र में ये बहुत मददगार होगा। पढ़ाई में समय का खास ध्यान रखें। पढ़ाई करते समय या पढ़ाई का प्लान बनाते समय अध्ययन के टाइम का ध्यान जरूर रखें। कुछ लोग 5-5 घंटे तक आसानी से पढ़ाई कर लेते हैं, पर बहुत लोगों के लिए आधा घंटा भी लगातार पढ़ना मुश्किल होता है। इन लोगों के लिए ज़रूरी है कि पढ़ाई के दौरान छोटे छोटे ब्रेक ले या पहले दिए गए पढ़ाई की तकनीकों का सहारा ले। पढ़ाई का पूरा प्लान बनाते समय इन छोटे छोटे ब्रेक को समय को न नकारें। कोई भी स्टडी प्लान आपको अपनी क्षमता अनुसार ही बनाना चाहिए। अगर आज आप आधा घंटा लगातार पढ़ते हो तो 1 महीने या 2 महीने बाद ऐसा कोई जादू नहीं हो जाएगा कि आप 10-12 घंटे लगातार पढ़ने लगेंगे। शारीरिक व्यायाम और मस्तिष्क को विकसित करने वाले आहार लें। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या शुरू करने वाले हैं तो आपको चाय, कॉफ़ी, जंक फूड, फास्ट फूड से जितना जल्दी हो सके उतना गुड बाय करना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर कोई व्यक्ति बीमार है या कोई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त है तो
वह अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकता और इसका सीधा असर उसकी परीक्षा की तैयारी पर पड़ेगी। इसलिए एकाग्रता में सुधार लाने के लिए शारीरिक व्यायाम और स्वस्थ आहार बहुत जरूरी है। हल्के व्यायाम करें, दौड़ना, टहलना, कुछ मेडिटेशन के लिए योग करना। इससे आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और आप ज़्यादा एकाग्र और लंबे समय तक पढ़ाई कर सकते हैं। और भोजन में अच्छी हरी सब्जियां, लेमन जूस, ऑरेंज, कुछ ऐसे भोजन ले जिन्हें खाने के बाद आपकी कार्य क्षमता पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आप चाहे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। आपके मार्क्स 100 में से 100 जरूर आ जाएंगे। आगे दिए गए तरीकों के उपयोग से आपको अच्छे परिणाम जरूर हासिल होंगे। शुरू में ये तरीके अपनाने में आपको थोड़ी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, पर थोड़े समय बाद आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी पढ़े और जितना पढ़े, पूरी मेहनत और एकाग्रता के साथ पढ़े। अंत में यही कहना चाहूँगा, अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाएंगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हैं उतनी और कोई नहीं जानता। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे मोटिवेशनल और इंस्पायर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।